जहां दवाएं हार मान जाएं वहां मन्नतें काम करती हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसा स्थान जहां न टाइफाइड का इलाज अस्पताल में होता है और ना संतान की मुराद IVF से। यहां सिर्फ लड्डू या फिर कपड़े का घोड़ा या फिर अन्य तरह से अपनी मुराद कबूल करते हुए लोग यहां पहुंचते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में स्थित बड़े महाराज और छोटे महाराज का स्थान है, जहां हर दिन सैकड़ों लोग टाइफाइड ही नहीं बल्कि संतान प्राप्ति, असाध्य बुखार और अज्ञात बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचते हैं। हर दिन यहां हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहां की आस्था न सिर्फ राजगढ़ बल्कि प्रदेश के कई जिलों तक फैली हुई है। क्योंकि यहाँ की मन्नत रहे मानपुर हो जा, यहाँ की मानपुर हो जा। कैसी होती है मन्नत? मन्नत बोकड़ा की हो जा, बकरा की नहीं जी। महाराज है, महाराज माना है। टाइफाइड जिसे टाइफाइड होते हैं ना, टाइफाइड हो जाते हैं, फिर मानते हो अपन के यार अंदाता ऐसा करूँ हम हाँ हो जाएंगे, ये सब मानता का एक तरह की मानता। बच्चे बच्ची बीमार होते उनकी मानता रखते हैं अपन, तो बच्चे बच्ची एन होते, भले नेव मरता हो नहीं, वो बच्चे बच्ची भी एन होते हैं। हाँ, बच्चा मोटा, हाँ कैसे ही आदमी हो, वो एक नंबर रेट हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ जो ये इतने सारे लोग अपनी मान्यता के बाद जो भोजन प्रसादी कर रहे हैं, हाँ, ये कब तक चलता है? कोई महीना खास रहता है या साल भर? ये तो 3 महीने तक रहते हैं सर। 8 महीने तक? हाँ, 3-4 महीने तक रहे। चौमासा बरसात 3 महीने बंद रहेगी। और अभी लगातार चलेगी। इतनी जनसंख्या आ गई, केवल मंगलवार 2 दिन छोड़े था और मंगलवार 2 दिन छोड़ती। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। किस तरह की मान्यताएं यहाँ पर पूरी होती? यही बच्चे के लिए कोई भी मानता के लिए ठीक हो जाए तो उनके लिए मानता कर ले तो लावे यहाँ पे। हाँ, कबूल करना पहला बराबर। ये जिस तरह से भीड़ यहाँ पर लग रही है, ये ऐसी ही रहती है? ये सब ऐसी रहती है, 4 महीने तो ऐसे रहती है, 2-1 महीना बीच में बंद हो जाती है बारिश के। जैसा कहीं को महीने लाग रहे हो वो उनमें लावे। इस वक्त हम मौजूद हैं खिलचीपुर के बीराजी महाराज मंदिर पर। यहाँ कई तरह की मान्यताएं हैं। खासकर इन मान्यताओं में किसी तरह की बीमारी यदि किसी बच्चे को है या घर में किसी भी वृद्ध को है और यदि वो स्वस्थ होता है या उसकी जान बचती है, तो यहाँ पर कई तरह की मान्यताएं होती हैं। 100, 150 और 200 तक बलि दी जाती हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो भी प्रसादी यहाँ पर चढ़ाई जाती है और जो भी मान्यता यहाँ पर मांगी जाती है वह पूरी होती है। यह विश्वास कहें या अंधविश्वास, लेकिन इतना ज़रूर है, ये संख्या बताती है कि कहीं ना कहीं यहाँ किसी को भी माथा टेकने के बाद आराम मिलता है। किसी भी तरह की बीमारी को ठीक करना या फिर अन्य तरह की मुराद मांगने के लिए यहाँ कपड़े के घोड़े को बांधकर अपना बंधन किया जाता है और जब मुराद पूरी हो जाती है तो उसके बाद प्रसादी दी जाती है। इसका ये महत्व है कि जब भी घर में अपन जांच कराते हैं, शासकीय जांच, तो उसमें टाइफाइड पॉजिटिव आता है। टाइफाइड पॉजिटिव आने के बाद सबसे पहले अपन जाते हैं बड़े महाराज के यहाँ। अगर वहाँ से भी किसी पेशेंट को इलाज नहीं मिलता है और आराम नहीं होता है तो उसके बाद छोटे महाराज के यहाँ आते हैं। यहाँ का नियम है कि एक घोड़ा जो कपड़े का बना हुआ होता है उसको यहाँ लगा के और यहाँ पे प्रसाद चढ़ा के जब अपन जाते हैं और ये बोल के जाते हैं कि अगर तत्काल आराम हो गया तो उसके बाद हम यहाँ पे बकरे की बलि देंगे। बकरे की यहाँ पे कुर्बानी होती है। उसी बेस पे ये घोड़ा यहाँ पे चढ़ाया जाता है सफ़ेद कपड़े का, जो चढ़ाने के बाद में तत्काल अगर आराम हो जाता है तो उसके बाद मन्नत के अनुसार यहाँ पे बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। साल के 8 महीनों तक इसी तरह का यहाँ जमावड़ा लगा रहता है। हर दिन 150 से 200 तक बलि चढ़ाई जाती हैं। यह बताती हैं कि बीराजी महाराज के प्रति लोगों की आस्था कितनी बढ़ रही है और लोगों को यहाँ से कितना आराम मिल रहा है। ये बीराजी महाराज जिन्हें छोटे महाराज के नाम से जानते हैं, उनका बहुत ही प्राचीन सिद्ध स्थल है। इस सिद्ध स्थल की स्थापना मेरे पिताजी ने सन 1984 में सेवा पूजा करते हुए प्रारंभ की और उसके बाद से लेकर अभी तक ये राजगढ़ जिला और राजगढ़ से लगे हुए ज़िले सीहोर, शाजापुर, विदिशा, कोटा, गुना, इतने ज़िलों के लोग प्रतिदिन इतनी ही संख्या में यहाँ आते हैं। यहाँ की मान्यता ये है कि किसी भी प्रकार का दुख हो, तकलीफ हो, शारीरिक व्याधि हो, कोई निस्संतान हो, उन सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है
और जब जब जो जिसकी मनोकामनाएं पूरी होती है वो यहाँ आते हैं, अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद यहाँ चढ़ावा भेंट आदि चढ़ाते हैं और सतत ये कार्यक्रम चल रहा है। कितना समय हो गया? लगभग इसको चलते हुए 50 से 60 साल से ज़्यादा हो गया है। और यहाँ जो मान्यताएं हैं वो बीमारी और निसंतान, हाँ, यहाँ बीमारियाँ तो सारे तरह की सही होती ही है, पर कोई विशेष जैसे किसी के शरीर में कोई हवा आदि की समस्या है तो वो भी यहाँ से सही हो जाती है। कोई निसंतान है, जिनको इलाज करके थक गए, संतान उत्पन्न नहीं हो रही, उनको यहाँ से संतानें मिलती है। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें यहाँ से संतानें मिली है। फिर किस तरह की जब मान्यता पूरी होने के बाद लोग किस तरह से अपना, जिनको जैसी मान्यता करना है, कोई मतलब बाध्यता नहीं है कि आपको ये करना ही है। पर जैसे कोई बीमार हो गया तो वो यहाँ के भेंट चढ़ा दे, प्रसाद चढ़ा दे, किसी को जैसे बलि वगैरह देना हो तो वो बलि चढ़ाते हैं, ये होता है। ये पूर्णतया निजी सिद्ध स्थल है। यहाँ पे हम लोग किसी भी धार्मिक किसी भी शासकीय संस्था, व्यक्ति, किसी से भी स्पेशली कोई चढ़ावा नहीं लेते हैं। स्वैच्छिक चढ़ावा चढ़ता है और सरकार से भी हम किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं करते हैं। मंदिर से जिस तरह से लोगों की आस्था जुड़ रही है और हर दिन यहाँ लोगों के आने की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में यहाँ कई तरह की सुविधाओं की ज़रूरत है, जिनमें बिजली पानी तो अपनी जगह है ही, लेकिन यहाँ आने का जो रास्ता है वह भी काफ़ी उबड़ खाबड़ है, जिसे बनना ज़रूरी है। बीराजी महाराज किधर जो परिवार यहाँ सेवाएं दे रहा है, उसका कहना है कि पूरी तरीके से यह निजी काम है। ऐसे में यहाँ यदि सफाई और पानी और अन्य तरह की जो व्यवस्थाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं यह सारी व्यवस्था उनके ही माध्यम से कराई जाती है। लेकिन जिस तरह से ये हुजूम यहाँ पर उमड़ता है, चाहे राजगढ़ की बात करें या खिलचीपुर या आसपास के कई ज़िलों की, तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। तो ज़रूरी है कि यहाँ प्रशासन भी ऐसी व्यवस्थाएं बनाए ताकि लोग यहाँ वहाँ ना भटकें और किसी को किसी तरह की परेशानी ना आए, क्योंकि जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है, आने वाले दिनों में यह और भी बढ़ सकती है। यहाँ देख सकते हैं जिस तरह की मान्यता है कि कहीं ना कहीं यहाँ यह जो आयोजन है, हर दिन 100 से 150 बलि देना और यहाँ बड़ी संख्या में लोगों का पहुँचना, यह तो सिद्ध करता ही है कि लगातार यहाँ लोगों की जो आस्था है वह बढ़ रही है। लेकिन ज़रूरत है दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं उनको सुविधा की। तो इसमें जिस तरह से समिति व्यवस्था कर रही है, प्रशासन को भी ज़रूरत है कि थोड़ी बहुत उसमें अपना सहयोग करे। आप यहाँ कैसे पहुँचे, क्या मान्यता है यहाँ? हमारे यहाँ पे हमारे जिया जी जो लगते हैं उनने जो मान्यता रखी थी कि अगर जिसको भी यहाँ पे टाइट फाइट हुआ है, उनको अगर आराम होता है तो हम यहाँ पे बकरे की बलि दी जाएगी। तो ये कहाँ से आए हैं? जी बीनागंज से आए हैं। बीनागंज से। हाँ। किस तरह की आपकी मुराद पूरी हुई है? ये हमारे बच्चे का बाल उतारना है यहाँ पे। तो जो संतान हुई वो यहाँ की देन है? हाँ, यहाँ की है। क्या क्या? कोई कहता है यहाँ आकर संतान पाई, तो कोई कहता है मेरे पिता का या बच्चे का बुखार ठीक हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक क्या कहेंगे और शासन क्या करेगा? क्या यह आस्था है या फिर एक अंधविश्वास जो हर दिन यहाँ अलग अलग तरीके से नज़र आता है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ग्राउंड से जुड़े हुए सच के लिए देखते रहें इनसाइट स्टोरी।